एक प्रश्न आया है। स्वामी जी प्रणाम। शून्यता पर ध्यान तो टिका रहता है, लेकिन शून्यता को देखने वाला भी अभी मौजूद है। इस देखने वाले दृष्टा से भी कैसे छूटा जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। प्रथमतः तो यह समझना चाहिए कि ध्यान निर्विषयक चेतना को कहते हैं। निर्विषयक चेतना का अभिप्राय यह है कि जब भी हम किसी विषय को जानते हैं तो जानने वाले हम मौजूद रहते हैं। विषय को जानने वाला यह जो मौजूद रहता है, इसे उस विषय का विषयी कहते हैं। विषय ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को जानने वाला सब्जेक्ट जो है वो हम स्वयं, व्यक्ति भाव। ध्यान के अंदर दृष्टा और दृश्य दोनों का अभाव होता है। जैसे अभी यह जागृत अवस्था चल रही है, तो इस संसार का जो हमें ज्ञान होता है वो भेदात्मक ज्ञान होता है। भेदात्मक ज्ञान से अभिप्राय है कि विषय है ऑब्जेक्ट, और उस विषय को जानने वाला एक विषयी भी है। विषय अर्थात दृश्य, और उस विषय को जानने वाला जो विषयी है वो हुआ उसका दृष्टा। इस प्रकार से संसार का ज्ञान हुआ करता है, दृष्टा और दृश्य इन दोनों के भेद के द्वारा। ध्यान जो है, दृष्टा और दृश्य इन दोनों के अभाव का नाम है। यदि ये दोनों हैं तो वहां पर ध्यान नहीं है। अटेंशन हो सकती है, एकाग्रता हो सकती है, धारणा का अभ्यास हो सकता है, लेकिन ध्यान नहीं हो सकता। प्रश्नकर्ता ने कहा कि शून्यता पर ध्यान तो टिका रहता है, लेकिन शून्यता को देखने वाला भी अभी मौजूद रहता है। तो प्रश्न से ही इंगित हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि दो चीजें हैं। एक तरफ शून्यता और दूसरा है शून्यता पे ध्यान को टिकाने वाला। और जो टिकाने वाला है उससे प्रश्नकर्ता का कहना यह है कि इससे भी कैसे छूटा जाए। कैसे छूटेंगे? क्योंकि पहले जिस शून्यता को अनुभव किया जा रहा है वो शून्यता वो है ही नहीं जिस शून्यता के विषय में कहा जाता है कि यह हमारा आत्मस्वरूप है। हमें यह समझना पड़ेगा कि हम हर एक चीज़ को जो है विषय बना लिया करते हैं। जैसे जिस शून्यता को अनुभव करते हैं तब हम होते ही नहीं है अनुभव करने वाला, क्योंकि वहाँ पे ना कोई अनुभूत है ना वहाँ पे कोई अनुभोक्ता है। लेकिन बाद में एक विचार आता है कि कितनी शून्यता थी, कितनी शांति थी। ये विचार जो है, ये भाषा के द्वारा जो है दो ध्रुव बन जाते हैं। एक तरफ तो शून्यता जो कि केवल मात्र विचार, विषय बस, और दूसरी तरफ उस शून्यता का भोग करने वाला कोई व्यक्ति, जबकि वो स्वयं जब शून्यता थी तब वो स्वयं मौजूद ही नहीं था। ऐसा ही हम स्वप्न के विषय में भी करते हैं। स्वप्न जब होता है तब ये जागृत अवस्था का पुरुष होता ही नहीं है। बाद में एक मेमोरी या थॉट या विचार आता है और उस स्वप्न को विषय बना दिया करता है, और उस विषय का एक विषय आ जाया करता है जो कि जागृत पुरुष स्वयं है। अभी जागृत अवस्था ये जो है हम स्वयं हैं। हम स्वयं ही इस तरीके की प्रतीति कर लिया करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा। लेकिन ये जो बोल रहा है कि मैंने स्वप्न देखा, ये स्वयं उस स्वप्न के समय में मौजूद ही नहीं था। तब तो स्वप्न पुरुष मौजूद था, वो दूसरा व्यक्ति था। ये जागने के बाद में उस स्वप्न के ऊपर हक जमाने वाला दूसरा व्यक्ति है। ये दोनों व्यक्ति भिन्न भिन्न है।
लेकिन हमें लगता है कि हमने स्वप्न देखा, और ऐसे ही हमें लगता है कि हमने शून्यता का अनुभव किया। आपने शून्यता का अनुभव नहीं किया। शून्यता का यदि आपने अनुभव करा तो आपने तो शून्यता को भर दिया था, तो वो शून्यता रह कैसे गई? हम शून्यता को भी विषय बना लिया करते हैं, और विषय जब हम किसी चीज़ को बना लिया करते हैं तो विषयी जो है उस विषय को भोगने वाला उस विषय को छोड़ना नहीं चाहता, उस विषय को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि विषय के आधार पर ही तो विषय टिका हुआ है। उसकी स्वयं की सत्ता, व्यक्ति की सत्ता, विषय की सत्ता विषय के बने रहने के ऊपर ही तो टिकी हुई है। तो वो अपनी सत्ता का लोभ क्यों करेगा? वो तो चाहेगा कि ये सत्ता मेरी संवर्धित हो, बढ़े। तो अभी ये जो कहा जा रहा है कि शून्यता पर ध्यान तो टिका रहता है, तो ये शून्यता पे ध्यान टिकने का कोई मतलब ही नहीं है। शून्यता तो विषय हो गया, और इस विषय को भोगने वाला या इस पे ध्यान टिकाने वाला एक विषय भी मौजूद हो गया। ध्यान तो विषय और विषयी, दृष्टा और दृश्य, इन दोनों के जोड़े से परे की चीज है। यदि दो मौजूद हैं, एक तरफ शून्यता स्वयं और दूसरी तरफ शून्यता पे ध्यान को टिकाने वाला, तो वो शून्यता नकली शून्यता है। वो शून्यता नहीं है जिसको आत्मस्वरूप कहा जाता है, और वो शून्यता निर्जीव भी नहीं है। क्योंकि लोगों को ऐसा भ्रम होता है, अरे शून्यता मतलब कुछ नहीं, बड़े हताशा होती है क्योंकि उनको कुछ चाहिए। अध्यात्म के क्षेत्र में भी जब हम लगते हैं, साधना में लगते हैं, तो हमें कुछ चाहिए, कुछ अनुभव, कुछ देखने को मिले, कुछ सुनने को मिले। और ये जो अनुभव होते हैं ये हमें भरमा दिया करते हैं। किसी ने प्रकाश देख लिया, किसी ने कोई ध्वनि सुन ली, नाद श्रवण, कोई भजन में या ध्यान में बैठा, थोड़ी सी झपकी आ गई, कोई दृश्य देख लिया, उसको बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा कोई आध्यात्मिक अनुभव लेकर के बैठ जाता है। किन्हीं किन्हीं को तो ऐसा हो जाता है कि हाँ, ये जो है भगवान हमें कुछ बता रहे हैं। ये भगवान कुछ नहीं बता रहे, झपकी खा करके तुम देख रहे हो। ये कोई आध्यात्मिक अनुभव भी नहीं है जिसका शुरुआत हो, जिसकी अंत हो। वो सारे अनुभव जो अपने आप में भ्रम के अंदर, दृश्य के अंदर, दृश्य की प्रतीति के अंतर्गत आते हैं, ध्यान के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ध्यान के अंदर दृष्टा एवं दृश्य, इन दोनों का अभाव होता है। उस समय चेतना, कॉन्शियसनेस जो है विषयगत होती ही नहीं है, क्योंकि कोई विषय होता ही नहीं है। और जब विषय नहीं होता है तो विषयी स्वयं भी नहीं होता है। जब विषयी स्वयं नहीं होता है, इससे अभिप्राय हमारा यह है कि व्यक्ति का मैं नहीं होता है। हमारे भीतर दो मैं है, और हमें जानना चाहिए कि ये दो मैं आखिर में क्या है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण जब उपदेश कर रहे हैं तो दो हैं, भगवान कृष्ण कहने वाले और अर्जुन सुनने वाला। अर्जुन केवल मात्र जो है एक मैं को जानता है, व्यक्ति का मैं अर्जुन। और ये मैं अर्जुन उसने हासिल किया है भाषा के द्वारा, संस्कृति के द्वारा। धीरे धीरे ये मैं परिपक्व होता चला गया है, संसार के व्यवहार के साथ में जाकर के सिद्ध हो गया है। और ये मैं लगता है कि ये मैं ही मैं हूँ। उनको जो उपदेश करने वाले भगवान कृष्ण हैं, वो दो मैं को जानते हैं। एक मैं तो व्यक्ति का मैं, जो कि आता रहता है और जाता रहता है, विचार मात्र के देन है बस। विषय की प्रतीति होती है तो विषयी आ जाता है, और ये विषयी जो है ये है मैं, जिसको कभी कभी हम झूठा मैं या फेक आई इस तरीके से बोला करते हैं। दूसरा है शुद्ध मैं, जो कि भगवान कृष्ण स्वयं है। और जब हम कह रहे भगवान कृष्ण स्वयं है, तो हम यशोदानंदन भगवान कृष्ण को नहीं कह रहे कि वो स्वयं है। यशोदानंदन तो व्यक्ति हैं। ये शुद्ध में निर्व्यक्तिक है, इसका व्यक्ति भाव से कोई लेना देना नहीं है। ये किसी एक का पर्सनल नहीं है, ये आपका, हमारा, भगवान कृष्ण का या किसी का, सबका जो है एक है। ये आत्मा है और ये शून्यता है।
इसके अंदर मौजूदगी है क्योंकि ये अस्तित्व है, और ये शून्यता निर्जीव नहीं है क्योंकि जीवन का स्रोत तो ये स्वयं अपने आप में है। अब प्रश्न में जो दूसरा हिस्सा है कि इस दृष्टा से भी कैसे छूटा जाए। अब वो जो पूछ रहा है उसको स्वयं को सोचना चाहिए। वो ये पूछ रहा है कि स्वयं से कैसे छूटा जाए, मतलब जिससे मुक्त होना है वह स्वयं ही कह रहा है कि मुझे मुक्त होना है। देखिए कैसी विचित्र बात है ये। यही है अहंकार या व्यक्ति की चालाकी। क्या चालाकी है? यह चालाकी है कि वह मुक्ति या शून्यता को भी विषय बनाकर भोगना चाहता है, हासिल करना चाहता है। जब शून्यता है तब ये व्यक्ति भाव है ही नहीं। इसका ना होने का नाम ही शून्यता है। लेकिन बाद में एक विचार होता है, विचार आता है, आहा कितनी शांति थी, शून्यता थी। अब इस विचार से बन गया शून्यता का एक विषय, शून्यता को एक विषय बना लिया और उस विषय का एक हो गया विषयी, वो भी प्रक्षेपित हो गया। दोनों के दोनों प्रोजेक्टेड हो गए एट द सेम टाइम। और ये जो विषय जो प्रक्षेपित हुआ है, ये उस विषय का भोक्ता बन गया। और भोक्ता कभी भी अपने भोग को छोड़ना नहीं चाहता है, वो तो चिपके रहना चाहता है। तो शून्यता से भी चिपके रहना चाहते हैं। तो मन में ऐसा रहता है शून्यता टिकी रहे, दिन भर टिकी रहे, मैं इसी में विद्यमान रहूं। और समझ ही नहीं रहे हैं हम कि हम फिर उसी मकड़ जाल के अंदर फंस गए, कर्ता भाव के अंदर। ये व्यक्ति की चालाकी है और उसमें फिर वो ये भी चाहता है कि इससे भी कैसे पीछे छूटा जाए, दृष्टा से। विषय बनाना छोड़ दें उसको तो पीछा छूट जाएगा। विषय नहीं रहेगा तो विषय का विषय भी नहीं रहेगा। दोनों इसमें पाने की कोशिश नहीं है। शून्यता कोई हासिल करने की चीज नहीं है। शून्यता यदि सत्य है, आत्मा है, वो तो हमेशा मौजूद है। यहाँ तो विचारों के कारण दो ध्रुव बन रहे हैं और संसार का ज्ञान हो रहा है। जिस तरीके से संसार का ज्ञान हो रहा है, तो ये शून्यता जो महसूस हो रही है, ये उसी संसार के अंतर्गत है। ये शून्यता वो नहीं है। हम जो बात कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमें विवेक के द्वारा छानबीन कर लेनी चाहिए कि आखिर में ये क्या मैं गड़बड़ी करता हूँ, कि मैं जो ये मेरे को होता है कि मैंने किसी शून्यता का अनुभव किया, क्या ये बोलने वाला, ये अनुभव करने वाला, ये उस समय मौजूद था? तो यदि वास्तव में शून्यता थी तो ये मौजूद नहीं था, और यदि ये मौजूद था तो वो शून्यता नकली, वो एक तरीके का भ्रम, चाहे कुछ और नाम दें, चाहे कुछ और कहें। गुरु गोरखनाथ ने कहा है, बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती, आगे अगम अगोचर ऐसा, गगन मंडल में बालक बोले, ताकर नाम धरोगे कैसा। बस्ती न शून्यम, बस्ती मतलब बसावट, भीड़ भाड़। जो भीड़ भाड़ है, बसावट है, उसको शून्य नहीं कहा जा सकता। बस्ती न शून्यम, बस्ती कभी भी शून्य नहीं हो सकती। तो जैसे अभी जागृत अवस्था में विभिन्न प्रकार के विषयगत अनुभव हो रहे हैं, कुछ देखने में आ रहा है, कुछ सुनने में आ रहा है, कुछ ना कुछ जानने में आ रहा है। बाह्य भौतिक पदार्थ जानने में आ रहे हैं, आंतरिक मानसिक पदार्थ जानने में आ रहे हैं। तो ये बस्ती ही तो है। तो ये बस्ती शून्य नहीं है। बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती। दूसरे
शब्दों में क्या कह दिया, शून्यम न बस्ती, कि शून्य कोई बस्ती नहीं है। अर्थात कि ये मत समझ लेना कि आप हो और शून्य का भी उपभोग कर रहे हो, कि शून्य कहीं है उस पर ध्यान टिका रहे हो। शून्यम न बस्ती मतलब शून्य में, ध्यान में दृष्टा और दृश्य दोनों का अभाव है। पहले तो इस चीज़ का निषेध किया कि दिन भर ये सब जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो प्रतीति हो रही है, जिसको हम है मान करके चल रहे हैं कि वस्तुएं, ये पदार्थ जगत, ये आंतरिक मानसिक जगत के काम क्रोध मोह लोभ इत्यादि के भाव और बाह्य ये भौतिक पदार्थ, ये सब अपनी स्वतंत्र सत्ता लिए हुए विद्यमान है। ये जो बस्ती है ये शून्य नहीं है। और शून्यम न बस्ती, यदि थोड़ी देर के लिए यदि ये सब हट भी गया और उसके बाद में हम भी मौजूद रहे उसको भोक्ता के रूप में, और हमें लग रहा है कि हाँ ये सब संसार भी विद्यमान है और इस संसार के अंदर मैं भी विद्यमान हूँ और मेरा कोई शून्यता का अनुभव है और उस अनुभव को मैं अनुभोक्ता हूँ, तो ये बस्ती भी शून्य नहीं है। आगे अगम अगोचर ऐसा, इन दोनों चीज़ से आगे की कुछ बात है जो कि अगम और अगोचर है, अर्थात इंद्रियातीत है। और इस इंद्रिय के अंदर मन को भी शामिल कर लीजिए, मन इंद्रियों से कुछ अलग नहीं है। आगे अगम अगोचर ऐसा, गगन मंडल में बालक बोले, गगन अर्थात शून्य, गगन मंडल में बालक, बालक अर्थात आपकी स्वयं की चेतना, और आपकी बोलना भी गलत है क्योंकि ये निर्वैयक्तिक है। ये बालक शुद्ध में है। गगन मंडल में बालक बोले, ताकर नाम धरोगे कैसा, उसका नाम नहीं धरा जा सकता, अर्थात उसको विषय नहीं बनाया जा सकता। जो चीज विषय से परे हो उसका आप नाम कैसे धरोगे? वो नाम रूप की उपाधि से परे की चीज है, वो विषयगत अनुभव से परे की चीज है, तो वो विषय ताकर नाम धरोगे कैसा, उसका जो है कुछ भी नाम नहीं दिया जा सकता। फिर भी नाम देने की कोशिश हुई है। थोड़ा सा बताएंगे ओम के विषय में। और जब हम नाम देते हैं तो नाम के चक्कर में हम फंसते भी हैं क्योंकि हम चीज़ों को सही तरीके से समझते नहीं हैं। वैदिक ऋषियों ने जिस ओम की बात करी उसके पीछे विज्ञान क्या था? विज्ञान ये था कि हर एक नाम के साथ में एक रूप जुड़ा हुआ है। जैसे आप पहाड़ बोलते हो तो पहाड़ बोलने के साथ में ही एक किसी न किसी प्रकार के पहाड़ के रूप की कल्पना भी प्रतीत होती है, उभरती है चित्त के अंदर। गाय बोलते हो, गाय शब्द बोलते ही उस शब्द से जुड़ा हुआ एक रूप है। जिसने जो जो भाषा सीखी है उस भाषा के अनुरूप हर एक नाम के साथ में एक रूप बंधा हुआ है, अर्थात नाम रूप की प्रतीति को जगाती ही जगाती है। तो वैदिक ऋषियों ने सोचा कि एक ऐसा नाम खोजा जाए जिससे रूप की जो प्रतीति जगा करती है, ये रूप की प्रतीति जगने के बजाय अरूप की प्रतीति जगे, ये रूप सारा का सारा कटे। तो बहुत सोच समझ करके ओम लिया गया, जिसके अंदर 3 मात्राएं हैं, आ उ मा। आ से जागृत अवस्था का निषेध किया गया कि कुछ भी ये जो जागृत अवस्था में जानने में आ रहा है ये सब कुछ है नहीं। ऊ से स्वप्न अवस्था का निषेध किया गया, अर्थात इनका भी जो अनुभव है वो अनुभव भी अपने आप में स्वतंत्र सत्ता लिए हुए नहीं है। हम जानते हैं इसलिए ये अनुभव जानने में आते हैं, इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसका भी निषेध किया गया। हम संक्षेप में बता रहे हैं। हो सकता है ओम के ऊपर कभी विस्तृत वीडियो बाद में आए, बाद में इस पे कहा जाए। और माँ में जो है आ और ऊ ये दोनों समाहित हो जाया करते हैं। तो कुल मिलाकर के ओम उस निशब्द की तरफ, उस मौन की तरफ, उस शून्यता की तरफ इशारा करने का एक माध्यम था, एक शब्द था कि ओम जब कहा जाए तो अरूप की तरफ जाए हम, ना कि रूप की तरफ।
और अरूप की तरफ जाने से अभिप्राय ये है कि हमें ये बोध हमारे भीतर जागृत हो कि जो भी कुछ मेरे अनुभव में आता है, जो भी कुछ जानने में आ रहा है, वो केवल मात्र प्रतीति है, उसमें कोई टिकाऊपन नहीं है, वो कोई अपनी स्वतंत्र सत्ता लिए हुए भी नहीं है। इस तरीके से ये ओम को आविष्कृत किया गया था इसके, लेकिन हमने क्या करा, हमने इस ओम को भी नाम जप बना लिया, नाम जपने लग गए और यही सोच करके बैठ गए। ओम परमात्मा का नाम है, परमात्मा का नाम हो कैसे सकता है? जो नाम और रूप की उपाधि से परे है, उस परमात्मा का कोई भी नाम नहीं हो सकता। परमात्मा निर्विषय है, अचिंत्य है, और ये शून्यता भी अचिंत्य है, क्योंकि परमात्मा और शून्यता ये दो अलग अलग चीज नहीं है। लेकिन लोगों को लगता है कि ये शून्यता जो है खालीपन, नीरसपन, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा हमें हमारे को विषयों की प्रतीति के कारण लगता है। इन वस्तुओं से हमारी मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, हमारे दिमाग की कंडीशनिंग ही इस तरीके की हुई है कि हम जो है ये जो ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, ये जो हमें विषयगत अनुभव हुआ करते हैं, इन्हीं से खेलते रहे हैं। इनसे परे भी कुछ है, उसका कभी कुछ ज्ञान तो है नहीं। और जब इनसे परे की कुछ बात करी जाती है, जैसे कि शून्यता, तो तब हमको लगता है ये तो बड़ा धोखा है, ये वस्तुएं, ये विषयगत अनुभव रहेंगे नहीं। जिसकी आदत पड़ी हुई है, उस आदत से प्रेरित होकर के भी हम शून्यता को आंकते हैं कि शून्यता कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। इस तरीके का खालीपन है। हाँ, खालीपन है, आपका आपसे भी रहित वो बात है, व्यक्ति भाव भी वहाँ पर नहीं है, देहाध्यास भी वहाँ पर नहीं है, ये सब चीज़ों का अभाव है। लेकिन उस चीज़ का प्रभाव है जो कि आपका स्वभाव है, जो कि परमात्मा है, जो जीवन का स्रोत है, जिससे सब प्रकट है और जिसमें सब लीन है, वो कोई साधारण चीज़ है? बिल्कुल नहीं। तो प्रश्न में जो पूछा गया था कि शून्यता पे ध्यान तो टिका रहता है, देख लेते हैं फिर से। शून्यता पर ध्यान तो टिका रहता है, लेकिन शून्यता को देखने वाला भी अभी मौजूद रहता है। जब तक कोई शून्यता है विषय के रूप में जिस पे ध्यान टिकता है, तब तक ये विषय ही भी मौजूद रहेगा। और प्रश्न में जो आखिर में पूछा गया है कि देखने वाले दृष्टा से भी कैसे छूटा जाए, जब तक हम विषय बनाते रहेंगे, उसको पाने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक हम उससे चूकते रहेंगे। क्योंकि ये जो विषय बनाने वाला है, जो व्यक्ति भाव है, जो पाने की, हासिल करने की कोशिश करने वाला है, इस स्वयं के ना होने का नाम ही शून्यता है। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।